अगर आपको भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि होली की सफाई कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सफाई तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सफाई वीकली होती हैं, कुछ मंथली होती हैं और कुछ ओकेजनली होती हैं। और त्योहारों पर जो हम सफाई करते हैं वो फेस्टिवल स्पेशल होती हैं, वो बहुत विशेष होती हैं। तो होली अब आने ही वाली है, कुछ ही टाइम बाकी है। तो अगर आपको भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई मोटिवेशन इस वीडियो से ज़रूर मिलेगा। और अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग को बच्चों की अलमीरा से। ये मेरे बच्चों की अलमीरा है, इन दोनों के कपड़े इसमें रहते हैं। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले डिक्लटर करूँगी। मतलब जो कपड़े अब मेरे बेटे को छोटे हो गए हैं, वो उनको अच्छे से नहीं आते, टाइट हो गए हैं या किसी भी रीज़न से पुराने हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं, उन सबको मैं सबसे पहले हटा दूँगी। इसके बाद बारी आती है विंटर्स के कपड़ों की, कि अभी ना तो ज़्यादा सर्दी है और अभी पूरी तरह से गर्मी भी नहीं आई है, तो बिल्कुल हम कपड़ों को, जो विंटर्स के कपड़े हैं उनको अच्छे से हटा भी नहीं सकते। और जो भारी भारी कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा ठंड में यूज़ होने वाले, उनको भी रखने से जो अलमीरा है मैसी मैसी हो रखी है। तो मैं क्या करूँगी, जो हल्के हल्के कपड़े हैं सर्दियों के, उनको अभी इसमें ही रखूँगी। और जो भारी भरकम कपड़े हैं, मोटे मोटे जैकेट्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा ठंड में काम आता है, उन सबको हटा दूँगी। और जो कपड़े छोटे हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, जिनको मुझे डिक्लटर करना है, उनको भी यहाँ से हटा दूँगी। तो ये सबसे पहला काम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने बच्चों की अलमीरा को सेट कर दिया। इसके बाद बारी आती है हमारी, मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड के कपड़ों की। दीपावली पर मैंने अपने और अपने हस्बैंड के काफ़ी सारे कपड़े डिक्लटर किए थे, लेकिन अभी विंटर्स के कपड़ों में ऐसे कोई कपड़े नहीं हैं जिनको मुझे हटाना है। तो यहाँ पे लेकिन जो पहनने वाले कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा ठंड में पहनने वाले कपड़े हैं, मोटे मोटे जैकेट्स वगैरह हैं, इन सबको मैं पैक करके रख दूँगी। तो इससे काफ़ी सारा स्पेस घर में अब निकल आएगा, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी पूरी तरीके से ठंड नहीं गई है, तो हल्के जो कपड़े हैं उनको ही मैं अपनी अलमीरा में रखूँगी। अभी का ये मौसम ऐसा होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना गर्मी ही आती है, बीच का मौसम होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मोटे कपड़ों की हमें ज़रूरत नहीं रहती। तो हल्के फुल्के से कपड़े ही मैं अपनी अलमीरा में रखती हूँ फ़िलहाल के लिए। बाकी जो भारी वाले कपड़े होते हैं, इनको सबको होली से पहले ही मैं उठा के रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है, बढ़ जाता है ये 2 पार्ट में। जब फिर से उठा के रखूँगी इन कपड़ों को बाद में, तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा कि बहुत सारे कपड़े पैक करने हैं, लगा के रखने हैं। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ये काम हमारा। कुछ होली से पहले रखे जाते हैं और कुछ होली के बाद रखे जाते हैं। त्योहार से पहले ही मैं अपने ये सारे ज़रूरी काम निपटा लेती हूँ, सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। बस फिर कोई प्रेशर नहीं रहता माइंड में। फिर अच्छे से फ्री होकर हम फेस्टिवल का जो आनंद लेते हैं, उसकी अलग ही बात होती है। और हाँ, 2-3 दिन पहले तो होली के मतलब त्योहारों के पकवान वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनको भी हम अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। विंटर्स में हर जगह ये कपड़े ही दिखाई देते हैं, मोटे मोटे भारी भरकम। इससे जो घर है वो काफ़ी मैसी मैसी सा रहता है। लेकिन अगर हम इनको अब इस टाइम इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको हटा देते हैं, तो घर काफ़ी स्पेशियस सा लगने लगता है और फेस्टिव वाइब्स अलग ही आती है। तो कपड़ों का मैंने ये काम निपटा लिया था, अपना भी और अपने बच्चों का भी। और इसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। तो इसके बाद मैंने शुरू की डस्टिंग। तो अलमीरा का जो ये ऊपर का सरफेस होता है, इसको मैं ना तो रोज़ ही साफ़ कर पाती हूँ और ना ही वीकली साफ़ कर पाती हूँ। इसका नंबर आता है मंथली क्लीनिंग में। तो बस इसके बाद मैंने की इसकी सफाई।
तो यहाँ पे अपनी बच्चों की अलमीरा के बाद मैंने अपनी अलमीरा का जो ये ऊपर का सरफेस है इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया था और सारी डस्टिंग करने के बाद फिर से सामान लगा दिया था। और अब बारी आती है जो ये गेट वगैरह होते हैं ना, विंडो वगैरह होती है, इनमें भी बहुत धूल जम जाती है। तो इनको तो मैं रोज़ ही करती हूँ साफ़, लेकिन आज थोड़ा सा और अच्छे से कर दिया। और देखिए कितना सारा डस्ट निकल के आया है। एक्चुअली अभी मेरा घर में पेंट भी नहीं है तो इसलिए भी ज़्यादा डस्ट निकलती है, लेकिन अगर इसको साफ़ ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेगी। तो ये देखिए, इसके बाद मैंने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद जो गेट थे, गेट के ऊपर दीपावली पे हमने जो तोरण वगैरह लगाए थे वो सब मैंने हटा दिए थे, क्योंकि अब होली पे मैं फिर से बंधनवार वगैरह जो होती है ना वो लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने इन सबको हटा दिया था और यहाँ की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। यहाँ पे ये बाहर एंट्रेंस है तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो मैंने इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। इस वाली डस्टिंग को मैं वीकली क्लीनिंग में ऐड रखती हूँ, वीक में एक बार मैं इसको अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल आती है तो रोज़ बहुत ज़्यादा डस्ट इसमें जम जाती है। इसके बाद बारी आती है मेन गेट की, तो मेन गेट की को भी मैंने बहुत अच्छे से यहाँ की डस्टिंग कर ली थी। और देखिए मेरे सारे विंडो और गेट सब एकदम से बढ़िया से क्लीन हो गए। तो ये सारी क्लीनिंग होने के बाद अब बारी आती है, हमारे घर में बहुत सारा फर्नीचर होता है लकड़ी का, तो लकड़ी को हम पानी से तो वॉश नहीं कर सकते, ना ही साफ़ कर सकते, क्योंकि उससे दीमक वगैरह लगने का डर रहता है। तो एक पॉलिश आती है, तो आज मेरे जो जितना भी मेरा लकड़ी का फर्नीचर है इन सबको मैं पॉलिश करूँगी। तो यहाँ पे ये मेरी एक वैनिटी है, सिंक तो हम डेली ही साफ़ करते हैं, लेकिन जो वैनिटी है उसका डेली साफ़ करने का नंबर नहीं आता, तो यहाँ पे मैं कुछ क्लीनर रखती हूँ, सर्फ वगैरह रखती हूँ, कुछ डस्टर रखती हूँ। छोटी सी ये मेरी वैनिटी है, तो इसको भी आज मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी, मतलब पॉलिश करने से पहले क्या हालत थी इसकी और पॉलिश करने के बाद कितनी शाइन आई है। अभी बहुत ज़्यादा फर्नीचर तो मेरे घर में नहीं है, क्योंकि मुझे पेंट से पहले ज़्यादा फर्नीचर अभी इकट्ठा नहीं करना, पेंट के बाद ही बाकी का फर्नीचर लूँगी। लेकिन हाँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो हैं ही। तो ये पॉलिश करने के बाद जो मेरी वैनिटी थी, और मैंने थोड़ा सा बेड का जो हेड होता है उसको भी पॉलिश किया था, ये सब इतना चमक उठे थे कि देखकर बहुत ही मन खुश होता है। तो यहाँ पे एक कपड़े में मैंने इसको पॉलिश को निकाल लिया था और इसके बाद पूरी वैनिटी पर पॉलिश कर दी थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका डिफरेंस। पॉलिश करने से पहले इस पर वाइट धब्बे से लगे हुए थे, जो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते थे, डस्टिंग करने से भी नहीं, और पानी इसमें लगाया नहीं जाता था। और देखिए पॉलिश होते ही इसके सारे जो दाग धब्बे थे वो भी ख़त्म हो गए और बिल्कुल एकदम शाइनिंग आ गई है। तो ये सब चीज़ें हमारे घर में हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होती हैं, सब चीज़ों को, फर्नीचर को, हर चीज़ को घर की मेंटेन करने के लिए। और देखिए मेरी ये वैनिटी बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे आज ही ख़रीद के लाए हैं नई। तो यहाँ पे मेरा जो वैनिटी एरिया है और वैनिटी ये सब क्लीन हो गई थी, तो मैंने सोचा टॉवल भी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टॉवल भी चेंज कर दिया, हैंड टॉवल। तो जी क्लीनिंग से रिलेटेड ये सारे काम मैंने होली से पहले ही निपटा लिए हैं। और यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थी, जो पॉलिश की बोतल थी मेरे बेटे ने उसको गिरा दिया था, तो काफ़ी सारी पॉलिश फर्श पर गिर गई थी। तो हालांकि मेरा थोड़ा सा काम बढ़ गया था, यहाँ पे मैं पोछा लगाने वाली थी, लेकिन अब मुझे इसकी अच्छे से धुलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिश ऐसे पोछे से नहीं हटेगी। देखिए कितनी सारी पॉलिश वेस्ट हो गई है। तो इसके बाद जो मेरा बेड है उसके हेड पे भी मैंने उसको भी पॉलिश किया था और वो भी बहुत अच्छे से शाइन करने लगा था। देखिए अभी पॉलिश करने से पहले इसकी क्या हालत है और पॉलिश करने के बाद देखना कितनी शाइनिंग आ जाएगी। तो फ्रेंड्स
ये थी मेरी आज की वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी होली की सफाई कितनी हो गई है और कितनी रह गई है। तो मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals